बांग्लादेश इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बांग्लादेश जंग की तैयारी में है। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, एयरफोर्स के एयरबेस पर भी अलर्ट मोड एक्टिवेट कर दिया गया है। ये इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, बांग्लादेश से जुड़ी इस बीच ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें जो सामने आ रही है, जहां बांग्लादेश इस वक्त जो है जंग की तैयारी में है। बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है, जंग की तैयारी में बांग्लादेश है। एयरफोर्स के एयरबेस भी इस वक्त अलर्ट मोड पर है। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है, जहां रेड अलर्ट पर बॉर्डर सिक्योरिटी यूनिट्स भी कर दी गई है। रेड अलर्ट पर है इस वक्त। बांग्लादेश आर्मी को पाकिस्तान से मदद मिल रही है। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट जो है वो भी सामने आती नजर आ रही है, जहां बांग्लादेश को इस वक्त पाकिस्तान से मदद मिलती नजर आ रही है। पाकिस्तान आर्मी से बांग्लादेश को मदद मिलती हुई नजर आ रही है। तो बांग्लादेश इस वक्त जंग की तैयारी में है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। एयरफोर्स के एयरबेस भी इस वक्त अलर्ट मोड पर है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। रेड अलर्ट पर बॉर्डर सिक्योरिटी यूनिट्स जो है इस वक्त मौजूद है। बांग्लादेश आर्मी को पाकिस्तान से मदद मिल रही है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, पाकिस्तान से जो है मदद मिलती नजर आ रही है यहाँ पर बांग्लादेशी सेना को। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां बांग्लादेश से जुड़ी ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जंग की तैयारी में बांग्लादेश, जिस तरीके से बांग्लादेश में स्थितियां लगातार विपरीत बनी हुई हैं, तो इन विपरीत स्थितियों के बीच बांग्लादेश जो है वो जंग की तैयारी करने में लगा हुआ है। रेड अलर्ट पर बॉर्डर सिक्योरिटी यूनिट्स जो है वो इस वक्त मौजूद है। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है, बांग्लादेश आर्मी को पाकिस्तान से मदद मिल रही है। पाकिस्तान जो खुद भीख मांग रहा है वो इस वक्त बांग्लादेश की मदद कर रहा है, ऐसे इनपुट्स निकलकर सामने आ रहे हैं। तो बांग्लादेश से जुड़ी इस बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। खबर इस बीच बांग्लादेश से ही है, जहां पर भारतीय सीमा पर ड्रोन की तैनाती कर दी गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, भारतीय सीमा पर ड्रोन की तैनाती जो है कर दी गई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। लगातार बांग्लादेश जो है इस तरीके की कायराना हरकत करता नजर आ रहा है, जहां इस वक्त बांग्लादेश से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। भारतीय सीमा पर ड्रोन की तैनाती बांग्लादेश के द्वारा कर दी गई है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। और बांग्लादेश ने तुर्की से खतरनाक ड्रोन मंगवाए हैं, ये अपडेट आप तक पहुंचा दें। घातक हमला और जासूसी करने में ये ड्रोन सक्षम है। पश्चिम बंगाल से सटे इलाकों में ड्रोन की तैनाती कर दी गई है। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आई है। तो बांग्लादेश लगातार इस तरीके की हरकतें कर रहा है। इस बीच हमारे संवाददाता रैनिक दत्ता जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं अधिक जानकारियों के लिए। रैनिक, जानकारी आपसे यहाँ पर सबसे पहले यही चाहेंगे कि किस तरीके की अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से आप लगातार अगर बांग्लादेश को लेकर बात की जाए तो बांग्लादेश भी जो है उसके हालात पाकिस्तान से कम नहीं है, कर्ज में डूबा हुआ है, लेकिन कायराना हरकत बांग्लादेश की लगातार सामने आ रही है। भारत पर जो है हमला करने की तैयारी, दूसरी ओर ड्रोन की तैनाती। हाँ, एकदम ही देखिए, बांग्लादेश की तरफ से अभी जो फिलहाल में दिखाई दे रहा है कि बांग्लादेश का ये सिचुएशन के टाइम पर बांग्लादेश की तरफ से जो बॉर्डर लाइन है भारत के साथ, बांग्लादेश का जो बॉर्डर लाइन है उस बॉर्डर लाइन में अभी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है नजरदारी के लिए। और ये इस जो ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये ड्रोन हाई कैपेबल ड्रोन है और नाइट वॉचिंग ड्रोन भी है और इसको हर वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है बांग्लादेश बीजेपी की तरफ से। बीजेपी की तरफ से ये ड्रोन को पेट्रोपोल बॉर्डर और उसके साथ ही जो गेदे बॉर्डर, ये दोनों बॉर्डर पर सबसे एक्टिवली तैनात किया गया है। और उसके साथ साथ ही त्रिपुरा में जो बॉर्डर है और कोचबिहार का जो बॉर्डर, ये 4 बॉर्डर लाइन में ये ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है नजरदारी के लिए। और सिर्फ नजरदारी नहीं, इसके साथ साथ ही बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से, बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से लगातार पेट्रोलिंग किया जा रहा है, तो एक दूसरा एक माहौल तैयार हो चुका है बॉर्डर लाइन पर, ये बोल सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि बॉर्डर पर बांग्लादेश का जो तैनातगी, बांग्लादेश का जो एक्टिवनेस, ये एक्टिवनेस दूसरा किसी के चीज का ऐलान कर रहे हैं। क्योंकि बांग्लादेश का अगर मूवमेंट दिखा जाए तो भारत का अगेंस्ट में बांग्लादेश का जो करीब मूवमेंट चल रहा है, जिसमें बांग्लादेश सरकार की तरफ से, बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट, उनकी तरफ से साफ साफ कहा जा रहा है कि भारत का मीडिया जो है उनको बैन किया जाए, भारत का बात को ना सुना जाए, भारत की तरफ से मिसलीड किया जा रहा है। इस तरीके का जब बयान आ रहा है, उसी सिचुएशन में एक तरफ एयरफोर्स को एक्टिव रखना, दूसरी तरफ बॉर्डर लाइन पर जो ड्रोन है वो ड्रोन को डिप्लॉय करना, ये इस तरीके का जो मूवमेंट, ये मूवमेंट बहुत ही सिग्निफिकेंट है। क्योंकि अभी का जो फिलहाल सिचुएशन है, जिस सिचुएशन को लेकर सबका नजर है भारत की तरफ से क्या कोई एक्शन लिया जाएगा, भारत सरकार की तरफ से बांग्लादेश के खिलाफ में कोई एक्शन क्या होगा, भारत सरकार इतने दिन से चुप क्यों है, क्या भारत सरकार चुप रहकर बांग्लादेश को कोई मैसेज देने का कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ में अगर कोई बड़ा प्लानिंग
प्लानिंग भारत सरकार की तरफ से किया जा रहा है, इस बारे में भी जब चर्चा चल रहा है, उसी टाइम पर बांग्लादेश सरकार की तरफ से, बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से जब ड्रोन का तैनातगी किया गया है, ड्रोन को डिप्लॉय किया गया है और उसके साथ साथ ही एयरफोर्स को हाई अलर्ट में रखा गया है, ये दोनों चीज एक सिग्निफिकेंट हो सकता है। बिल्कुल रैनिक, जिस तरीके से तमाम जानकारियां आप दे रहे हैं, अगर बॉर्डर सेफ्टी यूनिट्स को लेकर बात की जाए तो उन्हें अलर्ट मोड पर रखा गया है, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया एयरफोर्स को भी अलर्ट पर रखा गया है बांग्लादेश में। ऐसे में भारत से किस तरीके से जो है प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है, भारत सरकार किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, किस तरीके से जो हमारी आर्मी यूनिट्स हैं वो अलर्ट मोड पर है, इसको लेकर कोई अपडेट आपके पास? देखिए, भारत सरकार की तरफ से अभी तक बांग्लादेश का ये सिचुएशन को लेकर बांग्लादेश की तरफ से ये जो बीजीपी को हाई अलर्ट में रखना, एयरफोर्स को हाई अलर्ट में रखना, इसको लेकर कोई बयान या कोई कार्रवाई दिखाई नहीं गया है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बॉर्डर लाइन को अगर बताया जाए तो बीएसएफ की तरफ से पूरा तैनातगी रखा गया है। बीएसएफ की तरफ से कड़ी नजरदारी रखा जा रहा है कि किस तरीके से जो लोग बांग्लादेश से भारत में आ रहा है वो सही तरीके से आ रहा है कि नहीं, उन लोगों के पास सही तरीके का डॉक्यूमेंट है कि नहीं, किसी भी तरीके का घुसपैठ ना हो, इस बारे में भी बीएसएफ की तरफ से कड़ी नजरदारी रखा जा रहा है। बीएसएफ की तरफ से नाइट का जो पेट्रोलिंग उसको भी हाई इंक्रीज कर दिया गया है। नाइट पेट्रोलिंग में बहुत सारे जगह में ऐसा बहुत सारे जगह में है जिस जगह में भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर लाइन, उस बॉर्डर लाइन में कोई फेंसिंग नहीं है और उसी जगह में नाइट पेट्रोलिंग भी अभी बीएसएफ की तरफ से किया जा रहा है और कड़ी नजरदारी रखा जा रहा है कि उस जगह से कोई अंदर ना आ पाए, किसी भी तरीके से कोई घुसपैठ ना हो, किसी भी तरीके से इलीगल ट्रेसपासिंग ना हो, इस बारे में भी भारत का बीएसएफ की तरफ से नजर रखा जा रहा है। बिल्कुल रैनिक, जिस तरीके से ये स्थितियां हैं, पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट की खबर भी निकलकर सामने आई थी कि पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रही है, पाकिस्तान बांग्लादेश को मदद कर रहा है, इसको लेकर क्या जानकारी है, किस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा मदद करवाई जा रही है, क्या हथियारों के द्वारा, पैसों के द्वारा, या किस तरीके की मदद है ये? एकदम देखिए, सूत्र के हवाले से पाकिस्तान का जो इन्वॉल्वमेंट बांग्लादेश के साथ वो सामने आ रहा है। जैसे कि कुछ दिन पहले भी दिखा गया था, बांग्लादेश का चिटागोंग पोर्ट, जिस चिटागोंग पोर्ट में पाकिस्तान का एक नाव आकर रुका था, उधर से सामान पहले बार बांग्लादेश में आया था, बांग्लादेश में उतरा था और इसको लेकर जब चर्चा चल रहा था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जो दरार था, क्या वो दरार खत्म होकर दोनों देश के बीच में कोई संपर्क तैयार हो रहा है। और इसी सिचुएशन में बांग्लादेश का अभी का जो सिचुएशन, ये सिचुएशन में अभी दूसरा खबर सामने आ रहा है। दूसरा जो सूत्र के हवाले से खबर है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से एयरफोर्स को एक्टिव रखा गया है और जिस तरीके से बीजीपी को एक्टिव मोड में रखा गया है, बांग्लादेश को सपोर्ट देने के लिए पाकिस्तान की तरफ से भी मदद आ रहा है। पाकिस्तान की तरफ से पैसा और उसके साथ साथ ही जो एमिनेशन वो देकर भी पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट दिया जा रहा है, ऐसा सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है। कि मगर ये जो पूरा सिचुएशन, ये सिचुएशन में अगर बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान मिल जाए तो उसके बाद बांग्लादेश का जो परिस्थिति, वो परिस्थिति फिर से और भी खराब हो सकता है और भी बुरा असर बांग्लादेश के अंदर में पड़ सकता है, बोल सकते हैं। जी